अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडीकेट का टेस्ट हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं आलमोस्ट, और यहाँ पर तकरीबन 10 to 11 एमसीक्यूज जो है हमारे पास रहते हैं। पार्ट सेकंड में हम ये 11 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ वेव हैज़ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। कहते हैं कि एक वेव है जो कि जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। इफ द मीडियम इज चेंज सो दैट द वेलोसिटी डबल। कहते हैं अगर मीडियम को चेंज किया जाए और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी डबल हो जाए बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम कांस्टेंट, नो द न्यू वेवलेंथ। सो ऑलरेडी हम जानते हैं कि v इज इक्वल एफ लैम्डा एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी द स्पीड ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हमारे पास वेलोसिटी डबल हो जाए, सो वेलोसिटी के डबल होने से वेवलेंथ इज आल्सो डबल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, so frequencies remain constant. If the wavelength is double, then the speed will be double. If the speed is double, wavelength will be double. Next, when a particle executing simple harmonic motion, अगर कोई particle simple harmonic motion perform कर रहा है, कहते हैं कि move from mean position to extreme position। अगर mean position से let's suppose student ये एक oscillator है जो कि oscillate कर रहा है, ये उसका mean position है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अगर कोई ऑसिलेटर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स मैक्सिमम होती है। ऐसा ऐसा अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी कम कम कम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर देखा जाए पेंडुलम की अगर हम एग्जांपल ले लें वो स्टॉप हो जाता है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। सो कहते हैं कि कंटिन्यूसली अगर कोई ऑसिलेटर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा कम कम कम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 129, जस्ट 29। हीट विल स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम। स्टूडेंट एक आसान एमसीक्यू, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सो फ्लो करता है हॉट से कोल्ड की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? सो स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू जूल, एन मोल, टेम्परेचर केल्विन। नो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 31st। एट कांस्टेंट प्रेशर Cp and Cv, an ideal gas has, if Cv is equal to 3 by 2R, then the Cp will be. So students हम जानते हैं कि Cp is equal to Cv plus R. Cp is equal to Cv आपको गिवन है 3 by 2R। R अपनी जगह पर एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3R plus 2R which is 5R by 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32, क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज where a test charge experience electric force is known as electric field. Yeah, it is also defined as the force per unit test charge. The force per unit test charge is known as electric field. So which option is correct option? Option D is the correct option. कूलम्स लॉ फिट वेल इनटू, याद रखें अगर दो चार्जेस है तो उनके दरमियान कूलम्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। कूलम्स लॉ आल्सो सेटिस्फाइड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा सेकंड फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो कूलम्स लॉ सेटिस्फाइड न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34। The work done in moving a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम केप्ट कांस्टेंट्स,
So the work will be converted into potential energy. So which option is the correct option? So यहाँ पर students मैंने red से नहीं लिखा. So let's start. This will be potential energy. Option B is the correct option. MCQ number 35 कहते हैं if the potential difference V across the conductor is double. अगर कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को डबल करते हैं, कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, देन द पावर डिसिपेशन विल बी. सो वोल्टेज को डबल कर रहे हैं और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले रहे हैं. सो P इज इक्वल टू 3 फार्मूलाज है. P इज इक्वल टू IV, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं है. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं है. P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट and potential is double, no double ka square 4, no the power dissipation will be 4 times. Which option is correct? Option C is the correct option. MCQ, last MCQ 36 number. When the area vector A is parallel to the magnetic field B, what is the value of the magnetic flux? Students, ये area vector है A और ये magnetic field lines है, both are parallel. Magnetic flux का formula है magnetic flux is equal to B dot A या BA cos theta. Area vector and magnetic field lines both are parallel, then the angle between them will be 0. No, magnetic flux is equal to BA cos 0. BA cos 0. So which option is the correct option? Option number B is the correct option. So students, ये हमारा जो है MDCAT का डिस्कशन था. इंतहाई आसान टेस्ट था और बेस्ट ऑफ लक. दुआओं में याद रखें. जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफर्ट्स किया था लेकिन मेरिट में नहीं आ रहे, ट्राई अगेन. हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत ज़रूर करें. मेहनत पे यकीन होना चाहिए. अल्लाह ताला किसी का मेहनत ज़ाया नहीं करता. आई एम अब्दुल रहमान एट यूअर्स कोचिंग एकेडमी. FSC प्लस MDCAT के क्लासेस वहाँ पर लाइव लिए जाते हैं. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज़.